Hello, welcome to Magnet Brains. This is Tessana Jose and today we are going to listen to a poem. आपको पता है पोएम किसके बारे में? It's about rain. वो भी in summers. मज़ा आ जाता है ना? इतनी गर्मी हो रही होती है उसमें बारिश आ जाए तो wow. So who is the poet? H.W. Longfellow. H.W. Longfellow. ठीक है? The name of your poem is Rain in Summer. ठीक है? So let's listen to the poem first. How beautiful is the rain after the dust and heat, in the broad and fiery street, in the narrow lane. How beautiful is the rain. How it clatters along the roofs like the tramp of hoofs. How it gushes and struggles out from the throat of overflowing spout. Across the window pane it pours, and swift and wide, with the muddy tide, like a river down the gutter roars, the rain, the welcome rain. ठीक है? So that is your poem, छोटू सा poem, है ना? So what does the poet say? How beautiful is the rain. फर्स्ट सेंटेंस तो बहुत ईजी है एंड सच्ची है. कितना प्यारा, कितना सुंदर लगता है ना रेन. मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है. आई होप आपको भी पसंद होगा, है ना. बारिश हो रही है, बाहर निकलने को मिल जाए तो वाओ, है ना. सो द पोएट सेज हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट. जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो एक बारिश तो पक्की है ना. सो उसका साइंटिफिक जो तरीका है ना, दैट यू विल लर्न आफ्टर सम टाइम. इट इज़ अ फैक्ट कि जब बहुत गर्मी होती है एंड आप सह नहीं कर पाते हो, उतनी गर्मी के बाद एक बारिश पक्की है. तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपने देखा बहुत धूल उड़ती है, एकदम सूखा सूखा हवा चलता है, राइट. समर्स में ऐसे ही होता है ना, हर जगह बहुत ज़्यादा धूल दिखता है. हम बाहर जाके वापस आते हैं तो हमारा बॉडी पे भी धूल फील होता है. सो द पोएट सेज जो बारिश है आफ्टर समर, जब गर्मी के बाद जो बारिश होती है, जब बहुत ज़्यादा डस्ट और हीट होता है उसके बाद की जो बारिश होती है, इट इज़ ब्यूटिफुल. इन द ब्रॉड एंड फियरी स्ट्रीट. ब्रॉड एंड फियरी स्ट्रीट मतलब एक बहुत बड़े लेन की बात हो रही है, मतलब रास्ता. जैसे ये रास्ता है, यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स है, किसी की भी बिल्डिंग है. सो द पोएट सेज ये तो ब्रेड लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है. आपकी बहुत सारी बिल्डिंग्स है यहाँ पे, एंड ये जो रास्ता है, दिस इज जो चौड़ा रास्ता है, दिस इज ब्रॉड एंड फियरी स्ट्रीट. फियरी वर्ड का मतलब होता है डरावना या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग, डरावना, बड़ा, ऐसा. उसने ऐसा क्यों बोला है स्ट्रीट को? क्योंकि जब गर्मी होती है बहुत, तो आपने देखा है खाली रोड होता है, बहुत गर्मी हो रही होती है, बहुत लाइट होता है, हमें कुछ दिख नहीं रहा होता है, एंड बहुत कम लोग रोड पे होते हैं. सो उसको वो कह रहा है कि वो रोड बहुत बड़ा और डरावना दिखता है. इन द नैरो लेन, पहले हमने जो देखा दैट वाज फियर्स एंड ब्रॉड स्ट्रीट, मतलब बहुत बड़ा वाला रास्ता. नैरो मतलब छोटा रास्ता, लाइक ऐसा, जैसे जंगल के बीच में होता है ना, आपने देखा है. सी आपके पास पिक्चर है, दिस इज नैरो लेन, मतलब जो छोटा सा रास्ता जा रहा है, ठीक है, दैट इज नैरो लेन. सो द पोएट सेज कि रास्ता चाहे ब्रॉड और फियरी हो या फिर नैरो सा लेन हो, बड़ा रास्ता हो चाहे छोटा रास्ता हो, हर रास्ते पे जब बारिश गिरती है तो वो बहुत सुंदर लगता है. ओके, डन. नेक्स्ट, हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ. आपके घर का जो रूफ होता है, टेरेस वाला नहीं, ऐसा वाला जहाँ पे एस्बेस्टॉस की शीट्स होती है ना, आपने देखा है उसके ऊपर जब पानी गिरता है तो अलग आवाज़ आती है, जब वुड के ऊपर गिरता है अलग आवाज़ होता है, स्टील के ऊपर अलग होता है, हर सरफेस का एक अलग वॉइस होता है. आपने ध्यान दिया है? सो द पोएट सेज हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ.
रूफ के ऊपर जो पानी गिर रहा है उसका वॉइस कैसा है, क्लैटर, उसको क्या बोलते हैं, क्लैटर, ठीक है। रूफ के लिए द वर्ड यूज्ड इज क्लैटर। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप्स, ट्रैम्प ऑफ हूप्स क्या है, आपने घोड़े के पैर देखे, घोड़े के पैर देखे ना आपने, समथिंग लाइक दिस, दीज आर हूप्स। इसके ऊपर ना एक मतलब काफ़ी मोटा मोटा पैर होता है उनका, फिंगर्स नहीं होते उनके, काऊ के पैर सेम होते हैं, सो दैट इज हूफ, ठीक है। सो ट्रैम्प ऑफ हूफ मतलब वो जब चलते वक्त जो आवाज़ आती है, वो वाले पैर जब ज़ोर ज़ोर से वो लोग पटकते हैं तो जो आवाज़ आती है, इट इज़ सेम एज क्लैटर ऑफ द रूफ। वो और रूफ पे बारिश गिरने की आवाज़ एक जैसी है, पोएट का कहना है, ठीक है। हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ ओवरफ्लोइंग स्पाउट। ओवरफ्लोइंग स्पाउट मतलब उनका कहना है कि अगर एक छोटा सा स्पाउट है, स्पाउट मतलब रिवर से भी छोटा सा, एक छोटा सा रास्ता है जहाँ से पानी बह रहा है, बहुत ही छोटा। अब जब इसमें से पानी बह रहा है तब ओके बह रहा है, जब बारिश होने लगेगी तो ये ओवरफ्लो होगा ना, तो पानी यहाँ जाएगा, पानी यहाँ जाएगा, ये जो साइड साइड से फैल जाता पानी। आपने कार्टून्स में देखा है जब वाटरफॉल दिखाते हैं तो यहाँ पे पानी एक्स्ट्रा जा रहा है, वहाँ पे एक्स्ट्रा जा रहा होता है ना, सो दैट इज गशेस, मतलब स्पीड से पानी जाना। गशेस मीन्स स्पीड में पानी जा रहा है, ओके। एंड स्ट्रगल्स आउट, स्ट्रगल मतलब बहुत हाथापाई होना, मुश्किल से बहुत मेहनत करना। सो जो पानी है वो जब एक छोटे से रास्ते से निकल रहा होता है एंड बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ओवरफ्लो करता है, एंड ये जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है वो बहुत स्पीड से आता है एंड बहुत स्ट्रगलिंग होता है, मतलब पत्थर आ रहे हैं रास्ते में या फिर कुछ लकड़ी पड़ी हुई है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत स्पीड से और बहुत इन सबको फेस करके आगे निकलता है। सो ये सेइंग कि जब बारिश होती है तो जो रूफ होते हैं, रूफ पे जो पानी गिरता है उसकी आवाज़ कैसी होती है, घोड़े के पैरों जैसी, ठीक है। एंड जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं जिसमें से पानी बह रहा होता है, अगर बारिश बहुत तेज़ हो तो उसमें से पानी ओवरफ्लो करने लगता है, एंड जो ये पानी ओवरफ्लो करता है वो बहुत स्पीड से आता है एंड बहुत स्ट्रगल करके आता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके रास्ते में आ रही होती है बट उन सबको वो क्रॉस करके आगे आता है, राइट। सो वी मूव ऑन। Across the window pane, it pours and pours. आप खिड़की में से देखते रहोगे तो बारिश गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिरती रहती है ना, तो pours and pours मतलब पानी गिर रहा है। And swift and wide with a muddy tide. And कीचड़ देखा है हमने, रोड पे जो कीचड़ हो जाता है, yes, the poet says कि swift and wide with muddy tide, जो ये कीचड़ फैला हुआ होता है वो कैसा होता है, मडी, मड होगा तभी वो कीचड़ बनेगा, है ना। सो स्विफ्ट एंड वाइड, ये बारिश जो गिर रही है ये बहुत तेज़ गिर रही है, एंड ये जो कीचड़ वाला एरिया, कीचड़ वाला देखा है आपने, इतू नहीं होता है, जब कीचड़ होता है तो फैल के होता है, रोड के इतने पोर्शन में कीचड़ है या ग्राउंड के इतने पोर्शन में कीचड़ है, जहाँ छोटा सा एक गड्ढा होगा, छोटा सा नहीं मतलब एक नॉर्मल गड्ढा होगा वहाँ कीचड़ होगा। सो ही सेज कि जब बारिश होती है तो ये मडी टाइड भी रहती है, मतलब कीचड़ का ज़्यादा कीचड़ जहाँ एक साथ हो, ओके। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स, लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स। नाला होता है ना, नाला मतलब केनाल जैसा जो बड़ा वाला नाला होता है, जब उसमें पानी ओवरफ्लो हो रहा होता है तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई रिवर है। रिवर तो नेचुरल है बट गटर ह्यूमन मेड है। गटर का मतलब नाला, नाली नहीं, नाला मतलब बड़ा वाला, देखा है आपने। सो पोएट सेज कि जब गटर में से पानी तेज तेज निकल रहा होता है तो इट लुक्स लाइक कि वो रिवर है, रिवर की तरह बह रहा है। रिवर नहीं है वो बट इतना ज़्यादा पानी होता है उसमें कि इट लुक्स लाइक ए रिवर। द रेन, द वेलकम रेन। सो लास्ट ही ends it as rain, the welcome rain. So उसको welcome rain क्यों बोल रहा है, क्योंकि हर तरफ से पानी आ रहा है ना, वेलकम किसको करते हैं, जो आ रहा होता है। सो द पोएट वेलकम्स द रेन बिकॉज एक तो गर्मी है, गर्मी में
बारिश इज़ वेरी वेरी सूदिंग, है ना, सब चाहते हैं कि थोड़ी सी बारिश हो जाए. सो द पोएट इज वेलकमिंग द रेन बिकॉज द रेन इज क्वाइट सूदिंग ड्यूरिंग द समर डेज. ओके, ठीक है ना. सो विल रीड इट वंस मोर. How beautiful is the rain after the dust and heat, in the broad and fiery street, in the narrow lane, how beautiful is the rain. How it clatters along the roofs like the tramp of hoofs. How it gushes and struggles out from the throat of overflowing spout. Across the window pane it pours and pours, and swift and wide with a muddy tide, like a river down the gutter roars, the rain, the welcome rain. ठीक है? So the summary is, the poem brings out the beauty of the rain, especially after a hot weather. पोएम में हमने रेन का ब्यूटी देखा, स्पेशली कब, जब समर्स हों. The poet shows the sounds the rain makes on different surfaces. अलग अलग सरफेस पे अलग अलग आवाज़ आता है. He describes the different routes through which the rain passes. And उसने अलग अलग रूट भी बताया, अलग अलग रास्ते भी बताए जहाँ से हमारा रेन निकल के आ रहा है. ओके, ठीक है. सो वील डू द एक्सरसाइजेस. In which month or months of the year does it rain in your area? इंडिया में यूजुअली रेन कब होता है? जून, जुलाई, अगस्त. ठीक है. कुछ एरियाज में जुलाई, अगस्त, सितंबर. ठीक है. सो आपके एरिया में जब भी रेन होता है आपको वो मेंशन करना है. ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, या फिर कुछ जगहों पे जुलाई, अगस्त, सितंबर. आप डिसाइड कर लो आपका कौन सा है एंड देन यू हैव टू राइट इट. ओके, चलो. वाई इज द रेन वेलकम? हम रेन को इतना खुशी से वेलकम क्यों कर रहा है पोएट? आफ्टर अ हॉट वेदर, the rain feels very beautiful and soothing. Ayo. So the rain is welcome. After a hot weather, the rain feels very beautiful and soothing. So the rain is welcome. बहुत जब गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे हो, ऐसे टाइम में अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो सब जगह थोड़ा ठंडा हो जाता है, एकदम सूदिंग हो जाता है. एंड रेन को देखना इज़ अ ब्यूटिफुल साइट, है ना. रेन को देखने में कितना खूबसूरत होता है. सो द पोएट सेज कि गर्मी के टाइम पे अगर एक बारिश हो जाए तो इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी सूदिंग, इसीलिए रेन इज़ वेलकम. ठीक है. Circle the words that name the picture. ओके, आपके पास यहाँ एक और वर्ड है. ठीक है. आपको जो पिक्चर दिया है उसका वर्ड आपको सर्कल करना है. सो दिस इज अ लेन और अ लाइन. लेन मतलब रास्ता, लाइन मतलब लाइन. सो दिस इज अ लेन और अ लाइन. इट इज अ लेन. रास्ता है ना, सो इट इज लेन. नेक्स्ट, फन और फैन. ये फन है या फैन है? दिस इज अ फैन. नेक्स्ट, इज दिस अ वॉल और अ वेल? वॉल मतलब क्या होता है? दीवार.
और well कुआं, है ना. So that is a well. ठीक है. Next, is it a duck or a dock? It is a duck or a dock? Duck की spelling क्या है? D-O-C-K या D-U-C-K? D-U-C-K, है ना. Duck is D-U-C-K. Next, boy or toy? ये बच्चा है या खिलौना है? It's a boy. So it's a boy, है ना. Is this a beak or a book? Beak मतलब bird का चोंच, ठीक है. bird का चोंच. This is beak. Is that a beak or a book? It is a book, right? ठीक है ना. Okay. So we are done with that. That was your poem, Rain in Summer. We'll read the poem once more. How beautiful is the rain after the dust and heat. In the broad and fiery street, in the narrow lane, how beautiful is the rain. How it clatters along the roofs like the tramp of hoofs. How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. Across the window pane, it pours and pours, and swift and wide, with a muddy tide. Like a river, down the gutter roars the rain, welcome rain. ठीक है. So that was your poem. As I said, आपके टेक्स्ट बुक में you have some other activities that you have to write in the text book. ठीक है. Like cursive writing है, numbers को trace करना है. So please do that. Complete it in your text book. Your mama will help you. And we are done with this poem and the exercises. Complete the exercises. ठीक है. So next time we'll meet with a new chapter. Till then, take care. Bye bye.